संसद का जो मामला था दिल्ली से उठकर कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी में पहुंच चुका है। और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि जो मामला है दो, एक तरफ थे जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा की स्पीकर है, राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, तो दूसरी तरफ उनका मजाक उड़ाने वाले कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के ही श्री रामपुर से सांसद हैं। अब इन दोनों के बीच मामला कुछ ऐसा हुआ कि जो पिछले 2 दिनों में संसद से लगभग 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया। विपक्षी दल के सभी सांसद थे और राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से मिलाकर। इसी को लेकर संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था विपक्षी दलों का, और इसी में कल्याण बनर्जी ने सभी सीमाओं को लांघते हुए राज्यपाल, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल है, अभी उपराष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़, उनका मजाक उड़ाया, उनकी मिमिक्री की। इसके बाद से ही बवाल समझ गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो जाट कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने कहा कि जाट का ये मजाक उड़ाया गया है और इससे बड़ा उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको फ़ोन किया और दिलासा दिया कि ये 20 साल से, पिछले मैं 20 साल से ये सहते हुए आ रहा हूँ। अब उसी को लेकर पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है। उन्होंने कल्याण बनर्जी को लेकर कहा कि वो इसी प्रकार से बयान देते आए हैं और वो इसी प्रकार का व्यवहार रखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मामला दर्ज हो गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एक जाट कम्युनिटी का भी मजाक है कहीं ना कहीं। तो आइए शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, किस प्रकार से हमला बोला है कल्याण बनर्जी को लेकर, सुनते हैं। ये तो आना ही चाहिए। विपक्ष का पास जनता नहीं है। विपक्ष को एक घटिया बात बोलना और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली और पब्लिकली जो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल आदमी है, जिसका राजनीति से बहुत दिन तक उन्होंने देश के लिए सेवा किया, इस तरीके से मर्यादापूर्ण जो हमारी देश की मुखिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसको खिलाफ घटिया शब्द, हिंदी लैंग्वेज यूज करना ये लोग का आदत पड़ गया। और पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ 3 स्टेट में हारने का बाद ये लोग का ये सब बोलने के अलावा और कुछ मुद्दा बाकी नहीं। हम लोग इसका खिलाफ दिल्ली पुलिस में जो एफआईआर हुआ उसमें एक्शन होना चाहिए और इतना से इतना इसको सजा देना चाहिए। आगे कोई जितना भी बढ़िया लीडर होना, उन्होंने आगे इस तरीके से गलत शब्दों की उपयोग करने से अपने माने वसास रहे, सावधानी रखे, ये हम लोग का उम्मीद। अमूमन टीएमसी पर हमलावर रहने वाले शुवेंदु अधिकारी इस मुद्दे पर भी खुलकर टीएमसी के अगेंस्ट में आ गए हैं और इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी बयान दिया था। बावजूद इसके शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो एक प्रकार से असभ्यता है और ये ऐसी असभ्यता है जिसके लिए क्षमा नहीं होना चाहिए बल्कि सजा होनी चाहिए। और शुवेंदु अधिकारी ने बाकी मुद्दों पर भी बयान दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, और राष्ट्रीय राजनीति ही इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और बंगाल के लिए भी राष्ट्रीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जो बैकग्राउंड है, राष्ट्रीय भूमिका बन रही है 2024 के चुनाव में, तो पश्चिम बंगाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।